अगर आप सफ़र कर रहे हैं शियाटिका से, यानी कि शियाटिक नर्व पेन से, सुन्नपन जो कि आपके कमर के निचले हिस्से से शुरू होता है और दोनों पैरों में नीचे तक जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन या फिर करंट जैसा पेन अगर आपको फील होता है, अगर आपको स्लिप डिस्क डायग्नोस हुआ है या फिर आपको डिस्क हर्निएशन हो गई है जिसकी वजह से जो नसें हैं वो दब रही हैं, स्पेशली शियाटिक नर्व जो है वो दब रही है, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, चलने फिरने में सुन्नपन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इन सारी समस्याओं के लिए जो मेडिसिन मैं आपको इसमें बताऊंगी जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने शियाटिका के पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ और 100% गारंटेड रिजल्ट मुझे इस मेडिसिन से मिलते हैं। Hello everyone, this is Dr. Arwa Bohra welcoming you all in my YouTube channel. I hope you guys are doing well and all are happy and safe. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर शियाटिका। शियाटिका नर्व पेन होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, बट पर्टिकुलर मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी आज डॉक्टर रैक्वेक की आर सीरीज़ की ड्रॉप नंबर 71 जो स्पेशली फॉर्मुलेट की गई है फॉर शियाटिक पेन और फॉर नर्व पेन। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, हाईली रिक्वेस्टेड था ये टॉपिक कि मैं इस पे रिव्यू वीडियो करूं कि ये मेडिसिन कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूं। आई गिव यू कंप्लीट डिटेल अबाउट दिस मेडिसिन R71 ड्रॉप्स। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली। अगर आप मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो चैनल पर तुरंत जाइए, रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर बार मिल जाया करे तुरंत। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी जनरल डिटेल्स अबाउट शियाटिका। दिस इज़ अ पेन इन शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व हमारी बॉडी में नर्व होती है जो हमारी कमर के निचले हिस्से से दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है और दोनों पैरों में ट्रेवल करती है बिल्कुल नीचे तक। जब ये नर्व किसी भी कारण से कंप्रेस होती है या इस पे प्रेशर बनता है इस नर्व के ऊपर, तो ये जो नर्व है यानी कि ये जो नस है, शियाटिक नस जो है, इसमें प्रेशर बनने के कारण हमको दर्द होता है। अब ये प्रेशर किसी भी वजह से बन सकता है, जो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है वो है स्लिप डिस्क, यानी कि जो वर्टिब्रल डिस्क होती हैं वो प्रोलैप्स हो जाती हैं। तो जब वो डिस्क अपनी जगह से खिसकती हैं और हर्निएट हो जाती हैं तो उन डिस्क के हर्निएशन की वजह से जो शियाटिक नर्व है वो कंप्रेस होती है, यानी कि दबती है, और उस दबने की वजह से हमको नर्व पेन होता है। नर्व पेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है। जब हम मूवमेंट करेंगे तो हम वो मूवमेंट की वजह से नर्व कंप्रेशन बढ़ेगा जिसकी वजह से हमको पेन होगा, उसमें सुन्नपन होगा। धीरे धीरे आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे अपना काम तो दर्द थोड़ा रहेगा, फिर जैसे जैसे आप मूवमेंट ज़्यादा करते जाएंगे या चलेंगे ज़्यादा या लंबे वक्त तक खड़े रहेंगे तो जो सुन्नपन है या जो इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाते हैं पैर, खिंचाव महसूस होता है, एक कोल्ड फीलिंग हो सकती है, एक इलेक्ट्रिक शॉक लाइक फीलिंग होती है। इस पेन में बहुत ज़्यादा कॉमन तकलीफ़ है, मेरे पास बहुत पेशेंट्स हैं इस कंप्लेन के, स्पेशली फ़ीमेल महिलाएं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। अब डिस्क हर्निएशन बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये इंजरी की वजह से होता है। तो दोस्तों ये हुई कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन शियाटिका के बारे में। अब हम बात करेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में। शियाटिका पर मैंने और भी डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं जो चैनल पर ऑलरेडी पोस्टेड हैं। उसमें मैंने साइड्स ऑफ शियाटिका की अलग अलग मेडिसिन बताई हैं, यानी कि अगर आपको लेफ़्ट साइडेड शियाटिका है तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, अगर आपको राइट साइडेड शियाटिका है तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, शियाटिका के पर्टिकुलर कारण क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या
समस्या हैं इस पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, कुछ फीडबैक वीडियोस भी बनाई हैं। सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आई बटन पे उन्हें लिंक कर दूंगी, तो उन्हें ज़रूर आप देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। आज की इस वीडियो में जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि हम R71 मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं जो पर्टिकुलरली फॉर्मुलेटेड है फॉर sciatica पेन। सो लेट मी शो यू ऑल द मेडिसिन फर्स्ट। दिस इज़ द मेडिसिन डॉक्टर रैकवे की R71। यहाँ पर इसमें मेंशन्ड है sciatica ड्रॉप्स। सबसे पहले कौन कौन सी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली sciatica के लिए मेडिसिन फॉर्मुलेटेड है, तो आप sciatic पेन में बाईलैटरल या यूनिलैटरल, मतलब आपको चाहे एक पैर में sciatica दर्द है, एक साइड है, लेफ़्ट या राइट या फिर दोनों साइड है, बाईलैटरल है, तो आप दोनों ही कंडीशन में से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लोअर बैक एक, सिर्फ कमर के निचले हिस्से में आपको दर्द है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पैरों तक पूरा दर्द जाता है, पूरे पैर सुन्न होते हैं, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल नर्व पेन और sciatica नर्व पेन के लिए आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है। उसकी वजह से चाहे जो भी सिम्टम्स आपको प्रोड्यूस होते हैं, आप उन सारे सिम्टम्स के लिए, उन पेन के लिए, उस कंडीशन के लिए इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कॉम्पोजिशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिसिन, कि इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इसके अंदर वो है एकोनाइट। तो अगर कोल्ड से यानी कि ठंडे से आपका नर्व पेन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टच है और सुन्नपन होता है, तो उसमें एकोनाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। और ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है जो sciatica से सफ़र करता है, उनमें ये सिम्टम हमको ज़रूर मिलता है इसके अंदर, इसलिए एकोनाइट ऐड की हुई है। जो सेकंड होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें वो है आर्सेनिक एल्बम। अगेन जो नर्व सेंसिटिवनेस होती है और जो इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है, उसमें आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें कोलोसिंथ। कोलोसिंथ बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्पेशली लेफ़्ट साइडेड sciatica के लिए। मैंने इस पर जो ऑलरेडी वीडियो भी बनाई है उसमें मैंने कोलोसिंथ की सारी डिटेल्स दी हैं पॉइंट बाय पॉइंट। कोलोसिंथ यूजुअली लेफ़्ट साइडेड sciatica पेन को ट्रीट करने के लिए हम यूजुअली यूज़ करते हैं इन मदर टिंचर फॉर्म, इन 30 पोटेंसी एंड इन 200 पोटेंसी। इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन को ठीक करने के लिए बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। नर्व कंप्रेसमेंट अगर लेफ्ट साइड पे हो रहा है तो कोलोसिंथ लेने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे पेशेंट्स में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिले हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट मेडिसिन विच इज़ नॉफेलियम। नॉफेलियम एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसमें सुन्नपन बहुत ज़्यादा मार्क्ड हो, मतलब आपको लोअर बैक एक है, उसके साथ आपको इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है, बट जो नम्बनेस है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड नम्बनेस है। थोड़ा सा आपने एक दो कदम चलने की कोशिश की या फिर आप थोड़ी देर बैठ गए या थोड़े से मोशंस के साथ आपको नम्बनेस बहुत ज़्यादा होती है और पूरा ये जो नम्बनेस है रेडिएट होता है डाउनवर्ड टूवर्ड्स योर हील्स, तो उसमें नॉफेलियम बहुत ही अच्छा काम करती है। एंड नेक्स्ट मेडिसिन इसमें जो है वो है मैकफॉस। मैकफॉस लीडिंग होम्योपैथिक मेडिसिन में से एक है sciatica को ठीक करने के लिए, स्पेशली राइट साइडेड sciatica में मैकफॉस इंडिकेटेड रहती है। सो लेफ्ट साइडेड sciatica में कोलोसिंथ रहती है जो इसमें एडेड है, जैसे मैंने पहले बताया। राइट साइडेड में मैकफॉस रहती है, तो मैकफॉस भी इसमें ऐड की हुई है। तो मैकफॉस राइट साइडेड sciatica को ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है इसमें भी। इसमें जो पेशेंट है उसको वार्म एप्लीकेशन से आराम मिलता है। सो अगर ऐसा सिम्टम है आपको कि गर्म कोई चीज़ लगाने से या गर्म सेकने से आपको आराम मिलता है तो मैकफॉस बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये 5 इसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो टॉप लीडिंग इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है sciatica के लिए। सारी लोअर पोटेंसीज़ में ऐड की हुई है जिनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। मेडिसिन मैं आपको खोल कर भी दिखा देती हूँ। ग्लास ड्रॉपर बॉटल में ये मेडिसिन आती है, 22 ml क्वांटिटी पैकेजिंग है ये।
डॉक्टर एक्वेग R71 विद ऑल द डिटेल्स हियर। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि R71 आपको लेना कैसे है। सो अगर आप शियाटिक पेन से सफ़र कर रहे हैं या शियाटिका है, आपको यूजुअली क्रॉनिक ही होता है या एक्यूट डेवलप हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन कोई इंजरी हुई है जिससे डिस्क हर्निएशन हो गया है, वर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, जिसकी वजह से आपकी MRI में या डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि स्लिप डिस्क डेवलप हुआ है और शियाटिक नर्व पेन हो रहा है उसकी वजह से, तो आपको ये मेडिसिन जो है वो स्टार्ट करनी है 10 to 15 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर थ्राइस इन अ डे, यानी कि दिन में 3 बारी इसको लेना है रूटीन में फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने के लिए कम से कम आपको इसको ज़रूर लेना है। क्रॉनिक शियाटिका में, जिसमें लंबे समय से आपको शियाटिक पेन है या आपको थोड़ा टाइम हो गया है, इंजरी पुरानी है, बट शियाटिका से सफ़र कर रहे हैं और अब होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप R71 बिल्कुल ले सकते हैं और कंटिन्यू आपको इस डोज में लेना है। 15 बूंदें आप लें आधे कप पानी के साथ दिन में 3 बारी, खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। एक्यूट अगर कोई आपको शियाटिक पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, अचानक बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, कुछ वेट लिफ्ट कर लिया है आपने और नमनेस बढ़ गई है, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, नर्व में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को एवरी 2 आवर्ली रिपीट करें, यानी कि हर 2 घंटे में 10 से 15 बूंदें आधे कप पानी में आप लें। इसको जैसे ही आपको आराम मिल जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिले, आप डोज को रिड्यूस कर सकते हैं और वापस इस बैक टू रूटीन डोज आ जाइए, यानी कि 10 से 15 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 3 बार। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद दिस R71 ड्रॉप्स। तो यूजुअली जितने भी लॉन्ग स्टैंडिंग शियाटिका के पेशेंट होते हैं उनको मैं सिम्टोमेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, यानी कि पर्टिकुलर किसी को लेफ़्ट साइडेड शियाटिका होता है, किसी को राइट साइडेड होता है, किसी का एग्रावेशन अलग होता है, किसी का एमल्ट्रेशन अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से जो होम्योपैथिक मेडिसिन मुझे बेस्ट लगती है उसके साथ मैं ये जो कॉम्बिनेशन है R71 ड्रॉप, ये ज़रूर प्रिस्क्राइब करती हूँ अपने पेशेंट को रूटीन में लेने के लिए। और 100% केसेस में मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट इससे मिले हैं। पेशेंट्स में मैं ये मेडिसिन रेगुलर कंटिन्यू रखती हूँ फॉर 6 मंथ्स, फॉर 1 ईयर। जो मेरे पुराने पेशेंट्स हैं वो लंबे समय से ले रहे हैं ऑन एंड ऑफ 10 to 15 ड्रॉप्स दिन में 2 बार 3 बार या 1-2 बार भी लेते हैं। उससे उनका जो शियाटिक पेन है वो वेल मैनेज्ड है, एनाल्जेसिक्स लेने की उनको अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ्रीली मूवमेंट कर पाते हैं, एक्सरसाइजेस कर पाते हैं, वेट लिफ्ट कर पाते हैं, इन लिमिट्स वो अपने नॉर्मल डे टू डे सारे काम कर पाते हैं पेशेंट। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है इस R71 के साथ बहुत अच्छा है। सो गाइस, जैसे मैंने बताया 20 ml क्वांटिटी पैकेजिंग में ये मेडिसिन आती है और इसका जो MRP है वो 235 रुपीज़ है। ये आपको किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन ये आपको healthmug.com पर मिल जाएगी और आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं, तो हम थ्रू कुरियर आपको इसे ज़रूर सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, समरी ऑफ द वीडियो इज़, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी ये वीडियो और जो शियाटिक पेन से सफ़र कर रहे हैं, इसके इंडिकेशंस में रिपीट करूँ तो लोअर बैक एक, यानी कि कमर के निचले हिस्से में दर्द और सुनपन। सेकेंड इज़ शियाटिका नर्व पेन, शियाटिक नर्व में पेन, चाहे वो लेफ़्ट साइडेड हो या राइट साइडेड हो या दोनों साइड हो। देन सुनपन, मतलब अगर नमनेस बहुत ज़्यादा है, आपको आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं या मूवमेंट्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हैं, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो। एंड इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन अगर आपको होता है, करंट जैसा जो नर्व पेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, ये सारी तकलीफ से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप R71 बिल्कुल ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। I will meet you all in my next video. Till then, stay healthy, stay happy, stay safe. Take care of yourself and your families. Love you all.